जय श्री राम। भक्तों, कहते हैं जब विश्वास सच्चा हो तो पत्थर में भी भगवान मिल जाते हैं, और जब भक्ति निस्वार्थ हो तो भगवान खुद भक्त की कहानी दुनिया को सुनाते हैं। आज विजयादशमी का यह पावन अवसर ऐसी ही कहानियों को, ऐसे ही विश्वास को और ऐसी ही भक्ति को याद करने का दिन है। यह दिन है भगवान श्री राम की उस महान जीत का, जो हमें सिखाती है कि चाहे अधर्म का अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, सत्य और धर्म की एक छोटी सी किरण भी उसे मिटाने के लिए काफी होती है। हम सब ने राम कथा तो कई बार सुनी है, टीवी पर देखी भी है, और उसके हर प्रसंग से हम परिचित भी हैं। पर सोचिए, राम कथा तो एक महासागर है और हम और आप तो बस उसके किनारे पर ही विचरण करते हैं। इस महासागर की गहराई में ऐसे ऐसे अद्भुत और अनमोल मोती छिपे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम राम कथा के उसी महासागर से चुने हुए ऐसे ही अद्भुत मोती आपके लिए लेकर आए हैं। ये वो कथाएं हैं जो शास्त्रों में तो हैं, पर समय के साथ कहीं खो सी गईं, कहीं अनसुनी रह गईं। क्या आप जानते हैं कि प्रभु राम के इस धरती पर अवतार लेने का मार्ग उनके जन्म से पहले ही उनकी एक बड़ी बहन के त्याग ने खोल दिया था? क्या आप उस रहस्य को जानते हैं कि रावण जिसे लंका ले गया वो असली सीता थी ही नहीं? तो फिर अग्नि परीक्षा का असली सच क्या था? हम उस कथा में भी गोता लगाएंगे जहां प्रभु ने एक विशाल सेना के लिए नहीं, बल्कि एक नन्ही सी गौरैया के लिए पूरे समुद्र को सुखा देने की चेतावनी दे दी थी। और क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक समय ऐसा भी आया जब स्वयं श्री राम ने अपने परम भक्त हनुमान को मृत्युदंड सुना दिया था? आखिर उस लीला के पीछे क्या रहस्य था? और अंत में हम जानेंगे माता सीता के उस प्रचंड महाकाली स्वरूप के बारे में, जिसने रावण से भी 1000 गुना शक्तिशाली राक्षस का संहार किया था, जब स्वयं प्रभु राम भी मूर्छित हो गए थे। ये कथाएं आपके मन में बसी हर भक्ति भावना को प्रभु के श्री चरणों तक ले जाने का मार्ग बनाएंगी। और जब इन कथाओं से आपके मन में कई प्रश्न उठेंगे, तो आपकी हर जिज्ञासा को शांत करने के लिए हमने एक विशेष प्रश्नोत्तरी खंड भी तैयार किया है। और अंत में हम सब मिलकर एक सरल श्री राम रक्षा कवच का पाठ करेंगे, जो हमारे जीवन के हर संकट में हमारी ढाल बनेगा और प्रभु से क्षमा याचना का माध्यम बनेगा। तो चलिए, इस अद्भुत और पवित्र यात्रा पर निकलने से पहले इस भक्ति गंगा में एक डुबकी लगाने के लिए तैयार हो जाइए। प्रभु के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए कमेंट बॉक्स में प्रेम से जय श्री राम अवश्य लिखें। इस कथा अमृत को अन्य भक्तों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें, और इस आध्यात्मिक परिवार से जुड़ने के लिए भक्ति सफल चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेट कर लें, ताकि प्रभु की कोई भी कथा आपसे छूट न जाए। आज विजयादशमी का यह विजय पर्व कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि यह तो उस महान दिव्य योजना का अंतिम अध्याय था जो बहुत पहले ही रची जा चुकी थी। चलिए, अब हम उन कथाओं को सुनते हैं जो हमें यह बताएंगी कि भगवान के जीवन में जो कुछ भी हुआ, उसके पीछे कितने गहरे रहस्य छिपे थे। इन कथाओं को सुनने से प्रभु की लीला पर आपका विश्वास और भी गहरा हो जाएगा, और आप समझ पाएंगे कि उनके हर कार्य के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा होता है। श्री राम की बड़ी बहन शांता। आज विजयादशमी के दिन हम प्रभु राम के विजय का उत्सव मना रहे हैं, पर क्या आप जानते हैं कि स्वयं प्रभु के इस धरती पर अवतार लेने का मार्ग किसने खोला था? चलिए, आज उस सबसे पहले और सबसे बड़े त्याग की कथा सुनते हैं, जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि भगवान की लीला की नींव भी त्याग और प्रेम पर ही रखी जाती है। यह कथा आपके मन में परिवार के प्रति निस्वार्थ प्रेम की भावना को जगाएगी और हर मनोकामना पूर्ति का मार्ग खोलेगी। अयोध्या के प्रतापी महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या के राजमहल में सब कुछ था, बस एक ही कमी थी। उनकी कोई संतान नहीं थी जो उनके वंश को आगे बढ़ा सके। बहुत पूजा पाठ और मन्नतों के बाद उनके घर में लक्ष्मी के रूप में एक कन्या ने जन्म लिया। उनका नाम रखा गया शांता। शांता सिर्फ एक राजकुमारी नहीं थी, वो साक्षात तेजस्विता की मूर्ति थी। वेद, कला, शिल्प,
हर विद्या में वो इतनी पारंगत थीं कि बड़े बड़े ज्ञानी भी उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे। पूरा अयोध्या अपनी राजकुमारी पर गर्व करता था। अब देखिए विधा का विधान। उसी समय में अंग देश के राजा थे रोमपाद और उनकी पत्नी थी वर्षिणी। महारानी वर्षिणी कौशल्या जी की सगी बहन थी, यानी शांता की मौसी। पर उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था, वो संतानहीन थी। एक बार जब राजा रोमपाद और रानी वर्षिणी अयोध्या आए तो बातों बातों में उन्होंने अपना यह दुख महाराज दशरथ से साझा किया। अपनी बहन का दुख देखकर महारानी कौशल्या का हृदय भी भर आया। तब महाराज दशरथ, जो अपने वचन के लिए जाने जाते थे, उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो कोई साधारण पिता कभी नहीं ले सकता। उन्होंने राजा रोमपाद और वर्षिणी को वचन दे दिया कि वे अपनी इकलौती और प्राणों से प्यारी पुत्री शांता को उन्हें गोद दे देंगे। सोचकर देखिए यह कितना बड़ा त्याग था। जिस संतान के लिए वर्षों तक तपस्या की, उसी पहली संतान को किसी और को सौंप देना। पर रघुकुल की रीत थी, प्राण जाए पर वचन न जाए। दशरथ ने अपने वचन को निभाया और अपनी बेटी को भारी मन से अंगदेश के लिए विदा कर दिया। शांता अंगदेश की राजकुमारी बन गई और उनका पालन पोषण बहुत स्नेह से हुआ। जब वो विवाह योग्य हुई तो उनका विवाह महान और तेजस्वी श्रृंगी ऋषि से हुआ। अब यहीं पर भगवान की लीला का वो रहस्य खुलता है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। यही श्रृंगी ऋषि थे जो उस समय के एकमात्र ऐसे ऋषि थे जो पुत्र कामेष्टि यज्ञ को सफलतापूर्वक संपन्न करा सकते थे। और देखिए, जब महाराज दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराने का निश्चय किया तो उन्होंने इन्हीं श्रृंगी ऋषि को यज्ञ करने के लिए अयोध्या बुलाया। श्रृंगी ऋषि ने ही वो महान यज्ञ संपन्न कराया जिसके प्रसाद के फल से हमारे प्रभु श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। तो देखा आपने, अगर दशरथ ने अपनी बेटी शांता का त्याग न किया होता तो उनका विवाह श्रृंगी ऋषि से न होता, और अगर श्रृंगी ऋषि उनके दामाद न बनते तो शायद वो यज्ञ भी संपन्न न हो पाता। मतलब प्रभु राम के अवतार का रास्ता उनकी बड़ी बहन शांता के त्याग ने ही खोला था। यह थी लीला के पीछे की पहली रहस्यमयी कथा। अब जब हमने जाना कि प्रभु का जन्म कैसे एक त्याग पर आधारित था, तो चलिए अब जानते हैं कि माता सीता का हरण भी कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि एक पुराने श्राप का फल था। सीता जी का पूर्व जन्म और वेदवती का श्राप, विजयादशमी का पर्व रावण के अंत का प्रतीक है। पर क्या आप जानते हैं कि रावण का अंत तो उसी दिन निश्चित हो गया था जिस दिन उसने अहंकार में चूर होकर एक तपस्विनी का अपमान किया था। चलिए आज समय में पीछे चलते हैं और उस शक्तिशाली श्राप की कथा सुनते हैं जो युगों बाद माता सीता के हरण का कारण बना। इस कथा को सुनने से हमें यह ज्ञान मिलेगा कि स्त्री का सम्मान करना क्यों परम आवश्यक है और उसके अपमान का फल कितना भयंकर होता है। चलिए अब चलते हैं सतयुग में। उस युग में ब्रह्मर्षि कुशध्वज की एक कन्या थी जिनका नाम था वेदवती। वो साक्षात मां लक्ष्मी का अंश थीं और उन्होंने बचपन से ही भगवान विष्णु को अपने पति रूप में पाने का संकल्प ले लिया था। अपने इस संकल्प को पूरा करने के लिए वो हिमालय में जाकर कठोर तपस्या करने लगी। उनकी तपस्या का तेज इतना प्रचंड था कि जंगल का कोना कोना प्रकाशित हो उठता था। एक दिन आकाश मार्ग से पुष्पक विमान में बैठकर लंका का राजा रावण वहां से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर तपस्या में लीन वेदवती पर पड़ी। वेदवती के अनुपम सौंदर्य और तेज को देखकर वो उन पर मोहित हो गया। अहंकार में चूर रावण अपने विमान से नीचे उतरा और वेदवती के पास जाकर उनका उपहास करने लगा। उसने कहा, हे सुंदरी, तुम यह बूढ़ों वाला काम क्यों कर रही हो? तुम्हारी जैसी स्त्री को तो महलों में रहना चाहिए। मैं लंका का राजा रावण हूं, तुम मुझसे विवाह कर लो और मेरी पटरानी बनकर राज्य करो। वेदवती ने शांति से अपनी आंखें खोली और कहा, रे दुष्ट, तू मेरे आराध्य भगवान विष्णु का अपमान कर रहा है। मैंने अपना जीवन उन्हें ही समर्पित कर दिया है, तू यहां से चला जा। पर रावण जैसा अहंकारी ये इनकार कैसे सहता? जब वेदवती ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया तो उसने बलपूर्वक उनके केश पकड़ लिए
और उनके साथ दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया। बस उसी क्षण वेदवती का शांत स्वरूप क्रोध की ज्वाला में बदल गया। उन्होंने अपनी एक भुजा से अपने केश काट दिए और क्रोध से कांपते हुए रावण को वो श्राप दिया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने कहा, रे पापी, तूने एक तपस्विनी का अपमान करके अपनी मृत्यु को निमंत्रण दिया है। मैं इस अपमानित शरीर के साथ जीवित नहीं रहूंगी, पर याद रखना, मैं अगले जन्म में एक अयोनिजा कन्या के रूप में, यानी जो गर्भ से पैदा ना हो, जन्म लेकर तेरे और तेरे पूरे कुल के विनाश का कारण बनूंगी। इतना कहकर वेदवती ने अपनी योग शक्ति से अग्नि प्रज्वलित की और उसी में अपने शरीर को भस्म कर दिया। कहते हैं वही वेदवती अगले जन्म में मिथिला के राजा जनक को धरती से प्राप्त हुई और जनक नंदिनी सीता कहलाई। और देखिए उन्होंने अपना श्राप कैसे पूरा किया। रावण ने सीता का हरण करके असल में अपने विनाश को ही लंका में निमंत्रण दे दिया था। तो देखा आपने, रावण ने जिसे एक साधारण स्त्री समझा, वो असल में उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल बनकर आई थी। पर अब एक और गहरा सवाल उठता है, क्या रावण सच में असली सीता जी का हरण कर पाया था? चलिए अब उस दिव्य रहस्य से पर्दा उठाते हैं। माया सीता का रहस्य और अग्नि परीक्षा का सच। आज विजयादशमी के दिन प्रभु राम ने रावण का वध करके माता सीता को मुक्त कराया था। पर क्या आप जानते हैं कि जिस सीता को रावण लंका ले गया था वो कौन थी? चलिए आज रामकथा के उस सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं, जिसे जानने के बाद अग्नि परीक्षा को लेकर आपके मन की सारी शंकाएं हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। ये कथा सुनने से प्रभु की सर्वज्ञता और उनकी लीला पर आपका विश्वास 100 गुना बढ़ जाएगा। बात उस समय की है जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी पंचवटी में रह रहे थे। एक दिन सर्वज्ञ श्री राम ने एकांत में सीता जी से कहा, हे सीते, अब मैं एक नर लीला करने जा रहा हूं। मैं पृथ्वी को राक्षसों से मुक्त करूंगा, पर इस दौरान रावण नाम का एक दुष्ट सन्यासी का वेश धरकर तुम्हारा हरण करने आएगा। यह सुनकर सीता जी चिंतित हो गईं। तब प्रभु ने उन्हें एक दिव्य योजना बताई। उन्होंने कहा, जब तक मैं इस धरती से राक्षसों का नाश नहीं कर देता, तब तक आप अपनी सुरक्षा के लिए अग्निदेव की शरण में निवास करें। आपके स्थान पर मैं आपकी ही एक छाया, एक प्रतिमूर्ति को कुटिया में छोड़ दूंगा। प्रभु की आज्ञा मानकर असली सीता जी ने अग्नि में प्रवेश कर लिया और अग्निदेव ने उन्हें अपनी सुरक्षा में ले लिया। कुटिया में जो रह गईं वो थीं माया सीता या छाया सीता, जो दिखने में, बोलने में हर तरह से बिल्कुल असली सीता जी जैसी ही थीं। अब देखिए, जब रावण भिक्षुक बनकर आया और लक्ष्मण रेखा पार करने के लिए छल किया, तो उसने उसी माया सीता का हरण किया था। वो अभिमानी रावण अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी कभी असली सीता जी को छू भी नहीं पाया। उन्हें लंका ले जाना तो बहुत दूर की बात है। असली सीता जी तो पूरे समय अग्निदेव के संरक्षण में पूरी तरह सुरक्षित और पवित्र थीं। अब समझिए अग्नि परीक्षा का असली सच। जब लंका पर विजय हो गई और विभीषण का राज्याभिषेक हो गया, तब श्री राम ने अग्नि परीक्षा का आयोजन किया। दुनिया की नजरों में यह सीता जी की पवित्रता को सिद्ध करने के लिए था, पर इसका असली और गुप्त उद्देश्य कुछ और था। वो परीक्षा दुनिया के लिए नहीं, बल्कि उस दिव्य योजना को पूरा करने के लिए थी। जब माया सीता ने उस ढढकती अग्नि में प्रवेश किया, तो वो अग्नि में विलीन हो गई, क्योंकि वो थी ही अग्नि की छाया। और उसी अग्नि से साक्षात अग्निदेव ने असली सीता जी को हाथ पकड़कर बाहर निकाला और प्रभु श्री राम को सौंप दिया। तो देखिए, वो अग्नि परीक्षा असल में सीता जी की पवित्रता की जांच नहीं थी, बल्कि वो तो माया सीता को वापस भेजकर असली सीता को प्रकट करने का एक दिव्य विधान था। ये रहस्य जानकर प्रभु राम और माता सीता के प्रति हमारा सम्मान और भी बढ़ जाता है। तो ये थी वो कथाएं जो बताती हैं कि प्रभु की हर लीला के पीछे कितने गहरे रहस्य छिपे थे। पर प्रभु सिर्फ लीला ही नहीं करते, वो अपने भक्तों पर अपार करुणा भी बरसाते हैं। चलिए अब उनकी करुणा की कुछ अद्भुत कथाएं सुनते हैं। विजयादशमी का पर्व हमें सिखाता है
कि प्रभु अधर्मियों का नाश करते हैं, पर उनका एक और रूप है जो भक्तों पर करुणा बरसाता है। चलिए अब हम रामकथा के उन प्रसंगों में प्रवेश करते हैं जिन्हें सुनकर आपका हृदय पिघल जाएगा। ये कथाएं बताएंगी कि जो राम रावण जैसे दुष्ट का संहार कर सकते हैं, वही राम अपने छोटे से छोटे भक्त के लिए क्या क्या कर सकते हैं। इन कथाओं को सुनने से आपके मन में प्रभु के प्रति प्रेम और करुणा का भाव जागेगा। श्री राम और गौरैया यानी चिड़िया की कथा। आज हम उस प्रभु की विजय का उत्सव मना रहे हैं जिन्होंने समुद्र पर सेतु बना दिया। पर क्या आप जानते हैं कि उसी विशाल समुद्र को प्रभु ने एक बाण से सुखा देने की चेतावनी क्यों दी थी? और वो भी किसी बड़े भक्त के लिए नहीं, बल्कि एक नन्ही सी जान के लिए। चलिए सुनते हैं प्रभु की करुणा की वो अद्भुत कथा जो हमें सिखाएगी कि भगवान की नजर में हर जीव का प्रेम अनमोल है। इसे सुनकर आपके मन में हर प्राणी के प्रति दया का भाव उत्पन्न होगा। ये बात उस समय की है जब श्री राम अपनी वानर सेना के साथ लंका जाने के लिए समुद्र के किनारे पर पड़ाव डाले हुए थे। चारों तरफ युद्ध की तैयारियां चल रही थीं। विशाल सेतु बनाने की योजना बन रही थी। उसी विशाल समुद्र तट पर प्रभु ने देखा कि एक छोटी सी गौरैया बहुत व्याकुल थी, बहुत परेशान थी। वो बार बार समुद्र के किनारे आती, फिर चीं चीं करके रोती हुई वापस चली जाती। प्रभु से उस नन्ही जान का दुहक देखा नहीं गया। उन्होंने विभीषण से पूछा, यह चिड़िया इतनी दुखी क्यों है? तब पता चला कि समुद्र की एक बड़ी लहर आई और उस बेचारी के अंडों को बहाकर अपने साथ ले गई। वो मां अपने बच्चों के वियोग में तड़प रही थी। और देखिए उसका साहस। वो नन्ही सी चिड़िया अपनी छोटी सी चोंच में रेत का एक कण भरती, समुद्र के किनारे पर डालती, फिर वापस जाती और दूसरा कण लाती। वो अपनी क्षमता के अनुसार समुद्र को सुखाने की कोशिश कर रही थी ताकि उसे अपने अंडे वापस मिल जाएं। उसकी लगन, उसका साहस और अपने बच्चों के लिए उसका असीम प्रेम देखकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का हृदय करुणा से भर गया। उन्हें उस नन्ही सी जान पर इतना प्रेम आया कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत अपना दिव्य धनुष कोदंड उठाया, उस पर एक अमोघ बाण चढ़ाया और समुद्र देव को चेतावनी देते हुए कहा, हे सागर, क्या तो तुम अभी इसी क्षण इस गौरैया के अंडे सम्मान सहित वापस लौटा दो, नहीं तो मैं अपने एक ही बाण से तुम्हें सुखाकर मरुस्थल बना दूंगा। प्रभु का ऐसा क्रोध देखकर तीनों लोग कांप उठे। समुद्र के अंदर हाहाकार मच गया। स्वयं समुद्र देव कांपते हुए हाथ जोड़कर प्रभु के सामने प्रकट हुए। उन्होंने प्रभु के चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगे। उन्होंने तुरंत उस गौरैया के अंडे एक सुंदर सीप में रखकर प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिए। प्रभु ने वो अंडे उस गौरैया को सौंप दिए, जिसे पाकर वो खुशी से चहकने लगी। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान की नजर में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। सच्ची पुकार और निस्वार्थ प्रेम हो तो वो एक नन्ही सी चिड़िया के लिए भी पूरे ब्रह्मांड से लड़ जाते हैं। प्रभु की करुणा तो हमने देख ली, पर क्या आप जानते हैं कि प्रभु अपने लिए की गई छोटी से छोटी सेवा का भी कितना मान रखते हैं? चलिए अब उस कथा को सुनते हैं। राम सेतु में गिलहरी का योगदान। विजयादशमी की विजय का एक बड़ा आधार था राम सेतु का निर्माण। बड़े बड़े वानरों ने पत्थर उठाए, पर क्या आप जानते हैं कि उस सेतु की नींव को सबसे ज्यादा मजबूती किसने दी? एक ऐसे छोटे से भक्त ने, जिसकी सेवा को देखकर स्वयं प्रभु भी भावुक हो गए। चलिए आज उस नन्हे भक्त की कथा सुनते हैं, जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि भक्ति में आकार या शक्ति नहीं, सिर्फ सच्ची भावना का महत्व होता है। ये कथा आपको सिखाएगी कि कोई भी सेवा छोटी नहीं होती। जब भगवान राम की आज्ञा से नल और नील के निर्देशन में राम सेतु का निर्माण हो रहा था, तो एक अद्भुत दृश्य था। बड़े बड़े बलशाली वानर और भालू जय श्री राम का नारा लगाते हुए विशाल पर्वत की शिलाएं और बड़े बड़े पेड़ उठाकर ला रहे थे और उन्हें समुद्र में डाल रहे थे। हर कोई अपनी पूरी शक्ति से प्रभु के काम में लगा हुआ था। उसी भीड़ में, उसी विशाल कार्य में एक छोटी सी गिलहरी भी थी। वो नन्ही सी जान क्या करती?
वो दौड़कर समुद्र के पानी में डुबकी लगाती, जिससे उसका पूरा शरीर भीग जाता। फिर वो किनारे पर आकर रेत में लोटपोट हो जाती, जिससे रेत के छोटे छोटे कण उसके रोएदार शरीर पर चिपक जाते। इसके बाद वो दौड़कर सेतु पर जाती और अपने शरीर को झाड़ देती, जिससे वो रेत के कण पत्थरों के बीच की दरारों में भर जाते। वो बार बार यही करती रही, पूरी लगन और पूरी श्रद्धा के साथ। कुछ बड़े वानरों ने जब उसे ऐसा करते देखा तो वे उसका मजाक उड़ाने लगे। एक वानर ने हंसते हुए कहा, अरे नन्ही सी जान, तू हट जा यहां से, कहीं हमारे पैरों के नीचे आकर कुचल न जाए। तेरे इन 2-4 रेत के कणों से क्या यह विशाल सेतु बन जाएगा? देख, हम कितने बड़े बड़े पत्थर उठा रहे हैं। यह सुनकर बेचारी गिलहरी का मन दुखी हो गया। तभी वहां स्वयं प्रभु श्री राम आ गए। उन्होंने सब कुछ देख लिया था। वो झुके और उस छोटी सी गिलहरी को बड़े ही प्यार और सम्मान से अपने हाथ में उठा लिया। उन्होंने सभी वानरों को संबोधित करते हुए कहा, देखो, तुम सब अपनी शक्ति के अहंकार में यह भूल गए हो कि सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि कौन कितना बड़ा पत्थर उठा रहा है। महत्वपूर्ण यह है कि कौन अपनी पूरी क्षमता और पूरी लगन से अपना काम कर रहा है। इस सेतु के निर्माण में जितना योगदान तुम्हारे इन बड़े बड़े पत्थरों का है, उतना ही महत्वपूर्ण योगदान इस गिलहरी के इन छोटे छोटे रेत के कणों का भी है। ये रेत के कण ही इन पत्थरों को आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं। सब वानरों को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने गिलहरी से क्षमा मांगी। प्रभु ने उस गिलहरी के समर्पण से प्रसन्न होकर प्रेम से उसकी पीठ पर अपनी उंगलियों से हाथ फेरा। कहते हैं, प्रभु की उंगलियों के वो निशान आज भी गिलहरियों की पीठ पर 3 धारियों के रूप में देखे जा सकते हैं। यह निशान इस बात का प्रतीक है कि भगवान अपने सच्चे भक्त की छोटी से छोटी सेवा को भी कभी नहीं भूलते। प्रभु ने एक गिलहरी की सेवा का इतना मान रखा, तो सोचिए वो अपने परम प्रिय भाई भरत के प्रेम को कैसे भूल सकते थे। चलिए अब सुनते हैं राम और भरत के अद्भुत प्रेम की एक अनसुनी कथा। भरत के लिए श्री राम की अंगूठी। विजयादशमी के बाद प्रभु राम अयोध्या लौटने वाले थे, पर अयोध्या में कोई था जो वर्षों से हर पल उनकी प्रतीक्षा में जल रहा था। प्रभु ने उस भक्त की पीड़ा को कैसे शांत किया, चलिए उस अनमोल भेंट की कथा सुनते हैं जो हनुमान जी लंका से सीधे अयोध्या लेकर गए थे। यह कथा भाइयों के बीच निस्वार्थ प्रेम और एक दूसरे के मन को समझने की शक्ति का पाठ पढ़ाएगी। हम सब जानते हैं कि जब हनुमान जी लंका में अशोक वाटिका पहुंचे तो उन्होंने माता सीता को सांत्वना देने और यह विश्वास दिलाने के लिए कि वो राम के ही दूत हैं, प्रभु श्री राम की दी हुई अंगूठी उन्हें दिखाई थी। माता सीता ने उस अंगूठी को देखकर ही हनुमान जी पर विश्वास किया था। जब हनुमान जी लंका दहन करके और रावण को चेतावनी देकर वापस प्रभु के पास लौटने लगे तो माता सीता ने अपनी चूड़ामणि उन्हें निशानी के तौर पर दी थी। परंतु जब हनुमान जी प्रभु के पास वापस पहुंचे और उन्हें चूड़ामणि सौंपी तो प्रभु ने उन्हें एक और कार्य सौंपा। उन्होंने अपनी एक और अंगूठी निकाली और हनुमान जी को देते हुए कहा, हे पवन पुत्र, तुमने मेरा एक बहुत बड़ा काम किया है। अब एक काम और करो, तुम इसी क्षण अयोध्या के पास नंदीग्राम जाओ। प्रभु जानते थे कि अयोध्या में उनसे भी अधिक पीड़ा में कोई जी रहा है, तो वो है उनके प्राण प्रिय भाई भरत। भरत वर्षों से अयोध्या के राज सिंहासन पर नहीं बल्कि जमीन पर गड्ढा खोदकर एक तपस्वी की तरह जीवन जी रहे थे। वो प्रभु की चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर राजकाज चला रहे थे और हर पल हर क्षण बस अपने भय आराम के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनका संताप, उनकी पीड़ा प्रभु से छिपी नहीं थी। प्रभु ने हनुमान जी को वो अंगूठी भरत के लिए दी, यह विश्वास दिलाने के लिए कि राम जल्द ही अयोध्या लौटेंगे और वर्ष की अवधि पूरी होने वाली है। हनुमान जी तुरंत वायु वेग से नंदीग्राम पहुंचे। वहां उन्होंने भरत को तपस्वियों के वेश में जटाएं बढ़ाए हुए श्री राम के ध्यान में लीन देखा। उनकी दशा देखकर हनुमान जी का हृदय भी द्रवित हो गया।
जब उन्होंने भरत को वह अंगूठी दी और श्री राम के आने का शुभ समाचार सुनाया, तो सोचिए भरत की क्या दशा हुई होगी। उनके वर्षों के संताप को, उनकी प्रतीक्षा की पीड़ा को जैसे साक्षात अमृत मिल गया हो। वो अंगूठी सिर्फ एक आभूषण नहीं थी, वो भरत के लिए उनके प्रभु का भेजा हुआ आश्वासन थी, उनके प्रेम का प्रतीक थी। ये छोटी सी कथा भाइयों के बीच के उस गहरे निःशब्द प्रेम और एक दूसरे की पीड़ा को समझने की अद्भुत क्षमता को दर्शाती है। तो देखा आपने, प्रभु की करुणा और प्रेम की कोई सीमा नहीं है। पर जब धर्म पर संकट आता है तो यही करुणा करने वाले प्रभु पराक्रम दिखाने में भी पीछे नहीं रहते। चलिए अब रामकथा के कुछ ऐसे ही रोमांचक प्रसंगों में प्रवेश करते हैं। संकट और पराक्रम के क्षण, विजयादशमी की विजय आसानी से नहीं मिली थी। इस विजय के मार्ग में अनेक संकट आए, अनेक मायावी शक्तियों ने रास्ता रोकने की कोशिश की। चलिए अब रामकथा के उन रोमांचक प्रसंगों में गोता लगाते हैं जहां धर्म की रक्षा के लिए अद्भुत पराक्रम दिखाया गया। इन कथाओं को सुनने से आपके भीतर साहस और हर संकट से लड़ने की प्रेरणा जागेगी। हनुमान के मार्ग में मायावी कालनेमी रावण जानता था कि विजयादशमी के दिन उसकी हार निश्चित है अगर लक्ष्मण जी जीवित हो गए। इसलिए उसने हनुमान जी को रोकने के लिए अपना सबसे धूर्त और मायावी राक्षस भेजा। चलिए सुनते हैं उस रोमांचक कथा को कि कैसे एक कपटी साधु ने हनुमान जी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। ये कथा हमें सिखाएगी कि धर्म के मार्ग पर कपटियों से कैसे सावधान रहना चाहिए और राम नाम की शक्ति हर माया को कैसे काट देती है। यह कथा उस समय की है जब लंका के युद्ध में रावण के पुत्र मेघनाद ने शक्ति बाण का प्रयोग किया और भैया लक्ष्मण मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। चारों ओर हाहाकार मच गया। स्वयं प्रभु राम भी एक साधारण मनुष्य की तरह विलाप करने लगे। तब सुषेण वैद्य ने बताया कि सूर्योदय से पहले अगर हिमालय की द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी नहीं लाई गई तो लक्ष्मण के प्राण बचाने असंभव हो जाएंगे। यह सुनते ही संकटमोचन हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप चिंता न करें, मैं सूर्योदय से पहले संजीवनी लेकर आऊंगा। और वे जय श्री राम का नारा लगाकर आकाश मार्ग से द्रोणागिरी पर्वत की ओर उड़ चले। जब यह समाचार रावण को मिला तो वो कांप उठा। वह जानता था कि अगर लक्ष्मण जीवित हो गए तो उसकी हार निश्चित है। उसने हनुमान जी को किसी भी कीमत पर रोकने का निश्चय किया। इसके लिए उसने अपने एक मायावी और धूर्त राक्षस कालनेमी को बुलाया। कालनेमी तंत्र मंत्र और छल कपट में माहिर था। रावण ने उससे कहा, तुम अपनी माया से हनुमान को रोको, उसे भटकाओ ताकि सूर्योदय हो जाए और लक्ष्मण के प्राण चले जाएं। कालनेमी ने हनुमान जी के रास्ते में एक सुंदर और शांत दिखने वाला आश्रम बना दिया। उसने खुद एक साधु का वेश धारण कर लिया और राम राम का जाप करते हुए बैठ गया। जब हनुमान जी उस आश्रम के ऊपर से गुजर रहे थे तो उन्हें प्यास लगी। नीचे इतना सुंदर आश्रम और राम राम की ध्वनि सुनकर उन्हें लगा कि कोई बहुत बड़े संत यहां तपस्या कर रहे हैं। वे नीचे उतर आए। कालनेमी ने बड़ी मीठी मीठी बातें की। उसने कहा, हे वानर, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। पास के सरोवर में स्नान करके थोड़ा जल पी लो और विश्राम कर लो। मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दूंगा जिससे तुम एक क्षण में द्रोणागिरी पर्वत पहुंच जाओगे। हनुमान जी को उसकी बातों पर थोड़ा संदेह हुआ, पर वे सरोवर में स्नान करने चले गए। जैसे ही उन्होंने सरोवर में पैर रखा, वहां एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने एक ही झटके में उस मगरमच्छ को मार डाला। जैसे ही वो मरा, उसमें से एक सुंदर अप्सरा प्रकट हुई। उसने हनुमान जी को प्रणाम करके बताया, हे पवन पुत्र, मैं एक अप्सरा हूं जिसे श्राप के कारण मगरमच्छ बनना पड़ा था। आपने मुझे मुक्त किया है। मैं आपको सावधान करने आई हूं। ये जो साधु बैठा है ये कोई संत नहीं, बल्कि रावण का भेजा हुआ दुष्ट राक्षस कालनेमी है। ये आपको धोखा दे रहा है। बस इतना सुनते ही हनुमान जी का क्रोध भड़क उठा। वो तुरंत उस कपटी साधु के पास पहुंचे, उसकी जटा पकड़कर उसे अपनी पूंछ में लपेटा और इतनी जोर से घुमाकर पटका कि उसके प्राण निकल गए।
मरते समय कालनेमी अपने असली राक्षसी रूप में आ गया। इस तरह हनुमान जी ने उस मायावी राक्षस का वध किया और बिना एक क्षण गंवाए अपने प्रभु के कार्य के लिए आगे बढ़ गए। कालनेमी तो सिर्फ हनुमान जी को रोकने आया था, पर रावण का एक भाई तो ऐसा था जो सीधे प्रभु राम और लक्ष्मण को ही उठाकर ले गया था। चलिए अब उस पाताल लोक की रोमांचक कथा सुनते हैं। पाताल लोक का राजा अहिरावण। विजयादशमी का युद्ध सिर्फ धरती पर ही नहीं लड़ा गया। एक समय ऐसा भी आया जब स्वयं प्रभु राम और लक्ष्मण का अपहरण हो गया और युद्ध पाताल लोक तक पहुंच गया। चलिए सुनते हैं उस रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा को, जब हनुमान जी अपने प्रभु को बचाने के लिए पाताल लोक पहुंचे। यह कथा सुनने से हनुमान जी के प्रति आपकी भक्ति और भी गहरी हो जाएगी और आपको हर डर से लड़ने की शक्ति मिलेगी। ये कहानी इतनी रोमांचक है कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रावण का एक सौतेला भाई था जिसका नाम था अहिरावण। वो लंका में नहीं बल्कि पाताल लोक में राज करता था और वो तंत्र मंत्र जादू टोने का बहुत बड़ा झाटा था। जब रावण ने देखा कि युद्ध में उसकी सेना हार रही है और उसके बड़े बड़े योद्धा मारे जा रहे हैं, तो उसने मदद के लिए अपने भाई अहिरावण को याद किया। अहिरावण आधी रात को लंका आया। उसने अपनी माया से विभीषण का रूप धारण कर लिया और श्री राम की छावनी में घुस गया, जहां सब सो रहे थे। किसी को उस पर संदेह नहीं हुआ। उसने अपनी मायावी शक्ति से एक ऐसी मोहिनी फैलाई कि जामवंत और हनुमान जी जैसे पहरेदार भी गहरी नींद में सो गए। इसके बाद उस दुष्ट ने सोए हुए श्री राम और लक्ष्मण जी का अपहरण कर लिया। वो उन्हें उठाकर सीधे पाताल लोक ले गया। वहां वो अपनी आराध्य देवी महामाया को उनकी बलि चढ़ाना चाहता था ताकि उसे अजय शक्ति प्राप्त हो सके। जब सुबह हुई और छावनी में प्रभु राम और लक्ष्मण नहीं मिले तो हाहाकार मच गया। सब वानर विलाप करने लगे। तब विभीषण ने बताया कि यह काम जरूर पाताल के राजा अहिरावण का है। यह सुनते ही हनुमान जी क्रोध से भर गए। उन्होंने कहा, मैं अभी जाता हूं और उस दुष्ट का अंत करके अपने प्रभु और भैया को वापस लाता हूं। हनुमान जी एक सुरंग के रास्ते पाताल लोक पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि पाताल लोक का दरवाजा एक विशाल काय वानर रोककर खड़ा है। हनुमान जी ने जब उससे परिचय पूछा तो उसने अपना नाम मकरध्वज बताया और कहा कि वो हनुमान का ही पुत्र है। हनुमान जी हैरान रह गए। तब मकरध्वज ने बताया कि लंका दहन के बाद जब आपने अपनी पूंछ समुद्र में बुझाई थी तो आपके पसीने की एक बूंद एक मछली ने निगल ली थी। उसी से मेरा जन्म हुआ है। पिता पुत्र का मिलन तो हुआ, पर मकरध्वज अपने स्वामी अहिरावण के प्रति वफादार था। उसने हनुमान जी को अंदर जाने से रोका। तब दोनों में युद्ध हुआ और हनुमान जी ने उसे अपनी पूंछ में बांधकर एक तरफ डाल दिया और पाताल लोक में प्रवेश कर गए। अंदर बलि की तैयारियां चल रही थीं। हनुमान जी ने एक छोटी सी मक्खी का रूप धरा और देवी की मूर्ति के पीछे जाकर छिप गए। जैसे ही अहिरावण ने बलि देने के लिए अपनी तलवार उठाई, हनुमान जी ने अपना विशाल रूप प्रकट किया और एक भयंकर गर्जना की। उन्होंने एक ही गदा के प्रहार से अहिरावण का सिर धड़ से अलग कर दिया और अपने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को कंधे पर बिठाकर सुरक्षित वापस ले आए। तो ये थीं संकट और पराक्रम की कथाएं। पर राम कथा में सिर्फ युद्ध और पराक्रम ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसे गूढ़ रहस्य भी हैं जो हमें ईश्वर के असली स्वरूप से मिलाते हैं। चलिए अब उन परम सत्यों को जानते हैं। परम सत्य और महिमा। विजयादशमी का पर्व हमें राम की महिमा बताता है। पर क्या आप जानते हैं कि राम से भी बड़ी एक और शक्ति है? चलिए अब राम कथा के उन गूढ़ रहस्यों को समझते हैं जो हमें ईश्वर के वास्तविक स्वरूप और उनके नाम की महिमा से परिचित कराते हैं। इन कथाओं को सुनने से आपकी बुद्धि के कपाट खुल जाएंगे और आपको भक्ति का परम सत्य समझ आएगा। जब श्री राम ने हनुमान को मृत्युदंड सुनाया, आज हम जिस राम की विजय का उत्सव मना रहे हैं, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उन्हीं राम ने अपने सबसे प्रिय भक्त हनुमान को मृत्युदंड सुनाया था? चलिए उस अद्भुत लीला की कथा सुनते हैं जहां भगवान को अपने ही भक्त के सामने हार माननी पड़ी। यह कथा आपके मन में राम नाम की महिमा को
सदा के लिए स्थापित कर देगी और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करने का मार्ग दिखाएगी। एक बार की बात है, श्री राम के राज्याभिषेक के बाद देवर्षि नारद ने एक लीला रची। वो हनुमान जी के पास पहुंचे और कहा, पवन पुत्र, तुम सभी ऋषियों को प्रणाम करो, पर विश्वामित्र को मत करना, क्योंकि वो तो पहले एक राजा थे, जन्म से ब्राह्मण नहीं है। हनुमान जी तो भोले भंडारी, उन्होंने नारद जी की बात मान ली। जब राजसभा लगी तो हनुमान जी ने सभी ऋषियों को प्रणाम किया, पर विश्वामित्र जी की ओर देखा भी नहीं। ये देखकर विश्वामित्र, जो अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे, अपमान से तिलमिला उठे। वो श्री राम के गुरु भी थे। उन्होंने क्रोध में भरकर श्री राम से कहा, राम, तुम्हारे इस सेवक ने भरी सभा में मेरा अपमान किया है। गुरु के अपमान का दंड मृत्युदंड होता है। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम अपने इस सेवक हनुमान को मृत्युदंड दो। अब सोचिए श्री राम पर क्या बीती होगी। एक तरफ गुरु की आज्ञा, जिसका पालन करना उनका धर्म था, और दूसरी तरफ उनका सबसे प्रिय भक्त हनुमान। पर धर्म की मर्यादा रखने के लिए श्री राम को भारी मन से गुरु की आज्ञा माननी पड़ी। उन्होंने हनुमान को मृत्युदंड सुना दिया। दूसरी तरफ नारद जी हनुमान जी के पास पहुंचे और बोले, हनुमान, चिंता मत करो। जब श्री राम तुम पर बाण चलाएं तो तुम बस आंखें बंद करके श्री राम जय जय राम इस मंत्र का जाप करते रहना। अगले दिन दंड देने के लिए मैदान में हनुमान जी को खड़ा किया गया। श्री राम ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और हनुमान जी की ओर छोड़ दिया। हनुमान जी बस आंखें बंद किए पूरी श्रद्धा से राम नाम का जाप कर रहे थे। और देखिए चमत्कार, श्री राम का बाण हनुमान जी के पास पहुंचते ही फूलों की माला बन गया। श्री राम बाण चलाते रहे और हनुमान जी राम नाम जपते रहे। कोई भी अस्त्र शस्त्र राम नाम के उस अदृश्य कवच को भेद नहीं पाया। अंत में श्री राम ने सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र का संधान किया, पर वो भी राम नाम के जाप के आगे निष्फल हो गया। यह देखकर श्री राम को हार माननी पड़ी। वो सीधे जाकर अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों में गिर पड़े और कहा, गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हूं। तब तक विश्वामित्र भी राम नाम की महिमा समझ चुके थे। उनका क्रोध शांत हो गया और उन्होंने हनुमान जी को क्षमा कर दिया। इस लीला ने पूरे संसार को यह दिखा दिया कि भगवान स्वयं अपने बनाए नियमों से बंध सकते हैं, पर भगवान का नाम हर नियम, हर बंधन से परे है। सच ही है, राम से बड़ा राम का नाम। पर क्या आप जानते हैं कि जिस सीता को हम कोमल और शांत स्वभाव का मानते हैं, उन्होंने भी एक बार महाकाली का प्रचंड रूप धारण किया था। चलिए राम कथा की इस अंतिम और सबसे अद्भुत कथा को सुनते हैं। जब सीता जी ने लिया महाकाली का रूप, विजयादशमी पर हमने रावण के अंत का उत्सव मनाया। पर क्या आप जानते हैं कि रावण से भी 1000 गुना शक्तिशाली एक और राक्षस था, जिसके सामने स्वयं प्रभु राम भी मूर्छित हो गए थे। तब किसने की थी ब्रह्मांड की रक्षा? चलिए आज माता सीता के उस प्रचंड स्वरूप की कथा सुनते हैं, जिसे जानने के बाद आप समझ जाएंगे कि इस सृष्टि की परम शक्ति कौन है। यह कथा नारी शक्ति के प्रति आपके सम्मान को अनंत गुना बढ़ा देगी। हम सबने वाल्मीकि रामायण पढ़ी और सुनी है, जिसमें माता सीता का एक करुणामयी, त्यागमयी और सहनशील रूप दिखाया गया है। पर एक और रामायण है जिसे अद्भुत रामायण कहते हैं। ये रामायण हमें देवी सीता के उस स्वरूप का दर्शन कराती है जिसे देखकर देवता भी कांप उठते हैं। ये कथा बताती है कि नारी शक्ति ही इस ब्रह्मांड की परम शक्ति है। कथा उस समय की है जब श्री राम 10 सिर वाले रावण का वध करके माता सीता को लेकर अयोध्या वापस आ चुके थे और उनका राज्याभिषेक भी हो गया था। सब ओर शांति और आनंद का माहौल था। एक दिन सभा में बातों बातों में माता सीता ने श्री राम से कहा, प्रभु, आपने रावण का वध करके धर्म की स्थापना की, यह सत्य है। पर क्या आप जानते हैं कि रावण का एक और बड़ा भाई है, सहस्त्रानन रावण, जिसके 10 नहीं बल्कि 1000 सिर हैं? यह सुनकर सब हैरान रह गए। तभी गुप्तचरों ने समाचार दिया कि वही सहस्त्रानन रावण अपनी विशाल सेना के साथ अयोध्या पर आक्रमण करने आ रहा है। यह सुनकर
श्री राम अपने तीनों भाइयों हनुमान जी और पूरी वानर सेना के साथ उससे युद्ध करने के लिए निकल पड़े। एक भयंकर युद्ध हुआ, पर सहस्त्रानन रावण इतना शक्तिशाली और मायावी था कि श्री राम की सेना उसके सामने टिक नहीं पाई। एक एक करके सभी योद्धा मूर्छित होने लगे। अंत में स्वयं प्रभु श्री राम भी युद्ध करते करते थक गए और मूर्छित होकर रणभूमि में गिर पड़े। जब माता सीता ने दूर से यह दृश्य देखा कि उनके पति रणभूमि में अचेत पड़े हैं, तो उनका शांत और कोमल स्वरूप एक क्षण में बदल गया। उनका क्रोध 60वें आसमान पर पहुंच गया और फिर जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सीता जी ने अपना सौम्य रूप त्याग दिया और महाकाली का प्रचंड और विकराल रूप धारण कर लिया। उनका शरीर काला पड़ गया, जीभ बाहर लटक आई, गले में मुंडों की माला थी और हाथों में खड्ग और खप्पर। उन्होंने एक भयंकर गर्जना की और रणभूमि में कूद पड़ी। उन्होंने एक ही क्षण में अपनी तलवार के एक ही वार से सहस्त्रानन रावण के 1000 सिर काट डाले और उन्हें गेंद की तरह उछालने लगीं। उन्होंने उसकी पूरी सेना का संहार कर दिया, पर उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। वो प्रलयंकारी नृत्य करने लगीं, जिससे पूरी पृथ्वी कांपने लगी। ऐसा लगा मानो अब पूरी सृष्टि का ही अंत हो जाएगा। तब सभी देवता घबराकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने आकर श्री राम को चेतना में लाया, पर महाकाली रूपी सीता का क्रोध कोई शांत नहीं कर सका। अंत में सबने भगवान शिव से प्रार्थना की। तब भगवान शिव स्वयं रणभूमि में आए और उनके रास्ते में लेट गए। जैसे ही नृत्य करती हुई महाकाली का पैर भगवान शिव की छाती पर पड़ा, उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और वो लज्जा से भर गईं। उसी क्षण उनका क्रोध शांत हो गया और वो वापस अपने सौम्य सीता स्वरूप में आ गईं। यह कथा हमें बताती है कि सीता केवल राम की पत्नी नहीं, बल्कि वो ही आदि शक्ति जगत जननी है, जिनकी शक्ति से ही यह पूरा ब्रह्मांड चलता है। जिज्ञासा समाधान खंड विजयादशमी से जुड़े सवाल जवाब। तो प्रिय भक्तों, ये थीं प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़ी 10 अद्भुत और अनसुनी कथाएं, जो हमें विजयादशमी के पर्व का गहरा अर्थ समझाती हैं। इन कथाओं को सुनकर निश्चय ही आपके मन में प्रभु के प्रति श्रद्धा और भक्ति का सागर उमड़ आया होगा। लेकिन हम जानते हैं कि विजयादशमी के इस महान पर्व को लेकर, राम और रावण की कथा को लेकर आपके मन में कई सवाल भी होंगे। कुछ ऐसी जिज्ञासाएं होंगी जिनका जवाब आप हमेशा से ढूंढते रहे हैं। तो चलिए, आपकी इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए अब हम विजयादशमी से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब बिल्कुल सरल भाषा में जानते हैं। ये वो सवाल हैं जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आते हैं। पहला सवाल, दशहरा और विजयादशमी, क्या ये दोनों एक ही त्योहार हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ये एक ही त्योहार के 2 अलग अलग नाम हैं, पर मतलब एक ही है। दशहरा शब्द बना है दश और हरा से, जिसका मतलब है 10 सिरों वाले, यानी रावण की हार। और विजयादशमी का अर्थ है 10वें दिन मिली विजय। तो देखिए, दोनों ही नाम रावण पर श्री राम की जीत की ओर इशारा करते हैं। दूसरा सवाल, यह त्योहार हमेशा नवरात्रि के 10वें दिन ही क्यों मनाया जाता है? इसे ऐसे समझिए जैसे 2 बड़ी जीत एक ही दिन हुई हो। नवरात्रि के 9 दिनों तक मां दुर्गा ने महिषासुर नाम के एक बहुत बड़े राक्षस से युद्ध किया था और 10वें दिन उस पर विजय प्राप्त की थी। ठीक इसी तरह कहते हैं कि श्री राम ने भी रावण से युद्ध करने से पहले 9 दिनों तक मां चंडी यानी दुर्गा मां का ही एक रूप की पूजा करके शक्ति प्राप्त की और 10वें दिन रावण का वध किया। इसलिए यह 10वां दिन विजय का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। तीसरा सवाल, रावण के 10 सिरों का असली मतलब क्या था? क्या सच में उसके 10 सिर थे? चलिए, इसके पीछे का गहरा रहस्य समझते हैं। बहुत से विद्वान मानते हैं कि रावण के सच में 10 सिर नहीं थे, बल्कि ये 10 सिर उसके गुणों और अवगुणों का प्रतीक थे। एक मतलब तो यह है कि रावण 6 शास्त्रों और 4 वेदों का महाज्ञाता था, तो ये 10 सिर उसकी महान विद्वता को दिखाते थे। लेकिन इसका एक और गहरा मतलब है, ये 10 सिर असल में इंसान के मन में बसी 10 सबसे बड़ी बुराइयों के प्रतीक हैं। काम यानी वासना, क्रोध यानी गुस्सा,
लोभ यानी लालच, मोह यानी लगाव, अहंकार यानी घमंड, ईर्ष्या यानी जलन, स्वार्थ, अन्याय, अमानवीयता और घृणा। तो जब श्री राम ने रावण के सिर काटे तो उन्होंने असल में इन 10 बुराइयों का ही नाश किया। चौथा सवाल, हम हर साल रावण का पुतला क्यों जलाते हैं? देखिए, रावण का पुतला जलाना सिर्फ एक परंपरा या तमाशा नहीं है, यह एक बहुत बड़ा प्रतीक है, एक संकल्प है। हम हर साल रावण के पुतले के रूप में अपने अंदर की इन्हीं 10 बुराइयों को जलाने का संकल्प लेते हैं। यह हमें हर साल याद दिलाता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली, कितनी भी ज्ञानी क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा अच्छाई, सच्चाई और धर्म की ही होती है। 5वां सवाल, रावण के साथ मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले क्यों जलाए जाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बुराई कभी अकेली नहीं आती, वो अपने साथ अज्ञान और अहंकार को भी लाती है। कुंभकर्ण प्रतीक है उस गहरे आलस्य और अज्ञान का जो सही और गलत का भेद नहीं कर पाता और चुपचाप अधर्म का साथ देता है। वहीं मेघनाद प्रतीक है अहंकार और अपनी मायावी शक्तियों के गलत इस्तेमाल का। तो जब हम इन तीनों को एक साथ जलाते हैं तो हम यह संदेश देते हैं कि हमें सिर्फ बुराई को ही नहीं बल्कि बुराई का साथ देने वाले अज्ञान और अहंकार को भी अपने जीवन से खत्म करना है। छठा सवाल, क्या रावण जन्म से राक्षस था या वो एक ब्राह्मण था? चलिए इस उलझन को दूर करते हैं। रावण के पिता ऋषि विश्रवा एक बहुत बड़े ब्राह्मण थे, लेकिन उसकी मां कैकसी एक राक्षसी थी। इस तरह जन्म से उसमें ब्राह्मण का ज्ञान और राक्षस की प्रवृत्तियां दोनों के गुण थे। उसने तपस्या करके ज्ञान तो बहुत पाया, लेकिन अपनी राक्षसी आदतों के कारण उसने कर्म हमेशा बुरे किए। 7वां सवाल, अगर रावण इतना बड़ा ज्ञानी और शिवभक्त था तो वो बुरा कैसे बन गया? इसे ऐसे समझिए, ज्ञान होना एक बात है और उस ज्ञान को विनम्रता से संभालना दूसरी बात। रावण को अपनी शक्तियों और ज्ञान का इतना ज्यादा अहंकार हो गया कि वह 8वां सवाल, क्या दशहरा सिर्फ रावण वध के लिए ही मनाया जाता है? नहीं, जैसा कि हमने पहले भी बात की, इस दिन को मनाने के पीछे कम से कम 3 बड़ी वजहें हैं। पहली और सबसे प्रसिद्ध वजह तो श्री राम की रावण पर विजय है ही। दूसरी बड़ी वजह है मां दुर्गा की महिषासुर पर विजय। और तीसरी एक और महत्वपूर्ण वजह महाभारत से जुड़ी है, जब पांडवों ने अपने 1 साल के अज्ञातवास को पूरा करने के बाद इसी दिन अपने हथियार वापस प्राप्त किए थे और अपनी पहचान उजागर की थी। 9वां सवाल, दशहरा और दुर्गा पूजा में क्या संबंध है? देखिए, ये दोनों त्योहार एक ही सिक्के के 2 पहलुओं की तरह हैं और एक साथ चलते हैं। नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है, जिसमें वे महिषासुर से युद्ध करती हैं। 10वां दिन यानी विजयादशमी उनकी उस महान विजय का दिन होता है। ठीक इसी समय पर रामलीला भी चलती है और 10वें दिन रावण का वध होता है। तो यह एक ही दिन 2 महान विजयों का प्रतीक है, इसीलिए यह इतना पवित्र माना जाता है। 10वां सवाल, इस दिन शस्त्र पूजा क्यों की जाती है? ये एक बहुत ही पुरानी और महत्वपूर्ण परंपरा है। विजयादशमी, क्योंकि विजय का दिन है, इसलिए पुराने समय में राजा और क्षत्रिय इस दिन अपने शस्त्रों यानी हथियारों की पूजा करते थे, ताकि वे शस्त्र हमेशा धर्म की रक्षा करें और उन्हें युद्ध में विजयी बनाएं। आज के समय में लोग अपने काम के औजारों, अपनी दुकान की गद्दी, अपनी गाड़ी या अपनी कलम किताब की पूजा करते हैं, क्योंकि आज के युग में यही उनके जीवन के शस्त्र हैं जिनसे वो अपनी आजीविका कमाते हैं। 11वां सवाल, लोग एक दूसरे को सोना पत्ती यानी अपटा के पत्ते क्यों देते हैं? इसके पीछे एक बहुत सुंदर कहानी है। एक बार कौत्स नाम के एक शिष्य को अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में करोड़ सोने की मुद्राएं देनी थीं। वो मदद मांगने के लिए अयोध्या के राजा रघु के पास गए। राजा रघु इतने दानी थे कि उन्होंने शिष्य की मदद के लिए धन के देवता कुबेर पर ही चढ़ाई करने का निश्चय कर लिया। यह देखकर कुबेर डर गए और उन्होंने अपटा के पेड़ पर सोने की मुद्राओं की वर्षा कर दी। तभी से ये पत्ते सोने का प्रतीक बन गए और लोग इन्हें
एक दूसरे को देकर घर में सुख समृद्धि आने की कामना करते हैं। 12वां सवाल, दशहरे पर नीलकंठ पक्षी को देखना शुभ क्यों माना जाता है? नीलकंठ पक्षी को भगवान शिव का प्रतिनिधि माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब श्री राम रावण का वध करने के लिए अंतिम युद्ध पर जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में नीलकंठ पक्षी के दर्शन हुए थे, जिसके बाद उन्हें विजय प्राप्त हुई। इसीलिए आज भी यह माना जाता है कि दशहरे के दिन अगर नीलकंठ पक्षी दिख जाए तो यह बहुत शुभ होता है और आने वाला साल बहुत अच्छा गुजरता है। 13वां सवाल, क्या सच में इसी दिन रावण का वध हुआ था? जी हां, अधिकतर धर्म ग्रंथों और वाल्मीकि रामायण के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को ही शाम के समय श्री राम ने रावण का वध किया था। 14वां सवाल, आज के समय में रावण की लंका कहाँ है? ऐसा माना जाता है कि रावण की सोने की लंका आज का हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका ही है। वहां आज भी रामायण काल से जुड़े कई स्थान मौजूद हैं, जैसे अशोक वाटिका, रावण की गुफाएं आदि, जो इस बात का प्रमाण देते हैं। 15वां सवाल, क्या भारत में ऐसी कोई जगह है जहां रावण की पूजा होती है? हां, यह सुनकर आपको आश्चर्य होगा, पर यह सच है। भारत में कुछ जगहों पर, जैसे मध्य प्रदेश के मंदसौर में, यानी क्योंकि मंदोदरी वहां की बेटी मानी जाती है, उत्तर प्रदेश के बिसरक गांव में, यानी जो रावण का जन्म स्थान माना जाता है, और कर्नाटक के कोलार में रावण की पूजा होती है। वहां के लोग उसे एक 16वां सवाल, राम और रावण का युद्ध कितने दिनों तक चला था? वैसे तो लंका में सेनाओं के बीच कई दिनों तक छोटे बड़े युद्ध हुए, लेकिन श्री राम और रावण के बीच का जो अंतिम और सबसे भयंकर युद्ध था वह कई दिनों तक चला और उसका अंत दशमी के दिन रावण के वध के साथ हुआ। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह मुख्य युद्ध दिन चला था। 17वां सवाल, क्या रावण का पुष्पक विमान सच में था? जी हां, शास्त्रों में पुष्पक विमान का वर्णन एक ऐसे अद्भुत और रहस्यमयी विमान के रूप में है जो सिर्फ ईंधन से नहीं बल्कि मन की गति से चलता था, यानी जहां जाने का सोचो वो वहीं पहुंच जाता था। इसका आकार अपनी मर्जी से छोटा बड़ा किया जा सकता था और उसमें कितने भी लोग बैठ जाएं, एक सीट हमेशा खाली रहती थी। यह विमान मूल रूप से धन के देवता कुबेर का था, जिसे रावण ने बलपूर्वक छीन लिया था। 18वां सवाल, रावण के माता पिता कौन थे? जैसा कि हमने पहले बताया, रावण के पिता एक महान ब्राह्मण ऋषि थे जिनका नाम था विश्रवा, और उनकी माता एक राक्षसी थी जिनका नाम था कैकसी। 19वां सवाल, जय विजय और रावण का क्या संबंध है? ये एक बहुत ही गहरी और रहस्यमयी कहानी है। जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ के दरवाजे पर पहरा देते थे। एक बार उन्होंने सनत कुमारों को अंदर जाने से रोक दिया तो ऋषियों ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हें 3 जन्मों तक राक्षस बनकर पृथ्वी पर रहना पड़ेगा। अपने पहले जन्म में वही जय और विजय रावण और कुंभकर्ण बनकर पैदा हुए और भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के हाथों मरकर मोक्ष प्राप्त किया। 20वां सवाल, रावण की सबसे बड़ी गलती क्या थी? रावण की वैसे तो बहुत गलतियां थीं, पर उसकी सबसे बड़ी गलती थी उसका अहंकार। अपने अहंकार में ही उसने किसी दूसरी की पत्नी का हरण करने जैसा महापाप किया। और जब विभीषण, मंदोदरी और हनुमान जी जैसे लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की तो उसने किसी की नहीं सुनी। यही अहंकार उसके ज्ञान, उसकी भक्ति और उसके पूरे कुल के विनाश का कारण बना। 21वां सवाल, विभीषण ने अपने भाई रावण को धोखा क्यों दिया? इसे धोखा नहीं बल्कि धर्म का साथ देना कहते हैं। विभीषण ने रावण को बार बार समझाया कि सीता जी को लौटा दो, यह अधर्म है, इससे कुल का नाश हो जाएगा। लेकिन जब रावण ने अहंकार में भरकर उनकी एक न सुनी और भरी सभा में उनका अपमान करके उन्हें लंका से निकाल दिया, तब विभीषण ने अधर्म यानी रावण का साथ छोड़कर धर्म यानी श्री राम का साथ चुना। 22वां सवाल, रामलीला की शुरुआत कैसे हुई? रामलीला की परंपरा तो बहुत पुरानी है, लेकिन इसे घर घर तक, जन जन तक पहुंचाने का सबसे बड़ा श्रेय संत तुलसीदास जी को जाता है। उन्होंने 20वीं शताब्दी में जब रामचरितमानस को
आम लोगों की सरल भाषा यानी अवधी में लिखा तो उन्होंने ही उसके मंचन की, यानी उसे नाटक के रूप में दिखाने की शुरुआत की, ताकि जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते वो भी देखकर और सुनकर राम की कहानी को आसानी से समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें। 23वां सवाल, दशहरे पर जलेबी खाने का क्या रिवाज है? इसके पीछे कोई बहुत बड़ा शास्त्रीय कारण तो नहीं है, लेकिन लोगों में यह मान्यता है कि भगवान राम को शशकुली नामक एक मिठाई बहुत पसंद थी, जो जलेबी जैसी। 24वां सवाल, दशहरे के दिन ऐसा क्या करें जिससे भाग्य अच्छा हो? इस दिन को बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन कोई नया काम शुरू करना, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना, जरूरतमंदों को दान देना, शमी के पेड़ की पूजा करना और घर में एक नई झाड़ू खरीद कर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं ऐसा करने से घर में मां लक्ष्मी का वास होता है और भाग्य चमकता है। 25वां सवाल, क्या रावण को अमृता का वरदान था? फिर वो कैसे मरा? नहीं, उसे पूरी तरह से अमृता का वरदान नहीं था। उसे ब्रह्मा जी से यह वरदान मिला था कि उसे कोई देवता, दानव, यक्ष या गंधर्व नहीं मार सकता, लेकिन उसने अहंकार में आकर मनुष्य और वानर से सुरक्षा मांगना जरूरी नहीं समझा। उसे लगा कि ये कमजोर जीव भला उसका क्या बिगाड़ लेंगे, और देखिए भगवान की लीला, श्री राम ने मनुष्य रूप में और वानरों की मदद से ही उसका वध किया। 26वां सवाल, रावण की पत्नी मंदोदरी की क्या भूमिका थी? मंदोदरी एक बहुत ही पतिव्रता, गुणी और बुद्धिमान स्त्री थीं। उन्होंने हमेशा रावण को सही रास्ता दिखाने की कोशिश की। उन्होंने रावण के पैर पकड़कर भीख मांगी कि वह सीता को लौटा दे और अधर्म न करे, लेकिन रावण ने अपने अहंकार में उनकी एक भी बात नहीं सुनी। 27वां सवाल, दशहरे के अगले दिन क्या होता है? दशहरे के लगभग दिन बाद दीपावली का त्योहार मनाया जाता है, जो श्री राम के वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। कुछ 28वां सवाल, क्या मेघनाद के अलावा भी रावण के और पुत्र थे? जी हां, मेघनाद यानी जिसे इंद्रजीत भी कहते हैं, उसका सबसे शक्तिशाली पुत्र था, लेकिन उसके अलावा अक्षय कुमार यानी जिसे हनुमान जी ने अशोक वाटिका में मारा था, अतिकाय, त्रिशिरा, देवांतक और नारायणतक जैसे और भी कई वीर पुत्र थे जो युद्ध में मारे गए। 29वां सवाल, दशहरे से आज के जमाने में क्या सीख मिलती है? इसकी सबसे बड़ी और सीधी सीख यही है कि झूठ, अन्याय, अहंकार और अधर्म चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना दिखे, कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा सच्चाई, धर्म, विनम्रता और अच्छाई की ही होती है। 30वां सवाल, राम और दुर्गा के अलावा क्या पांडवों से भी दशहरे का कोई संबंध है? जी हां, बिल्कुल है। महाभारत की कथा के अनुसार पांडवों ने अपने वर्ष के वनवास और वर्ष के अज्ञातवास के बाद विजयादशमी के दिन ही अपने सारे हथियार जो उन्होंने एक शमी के पेड़ में छिपा दिए थे वापस निकाले थे और अपनी असली पहचान दुनिया के सामने उजागर की थी। यह भी अधर्म यानी कौरवों पर धर्म यानी पांडवों के विजय की शुरुआत का प्रतीक है। तो उम्मीद है इन सरल जवाबों से आपके मन की सारी शंकाएं और सारे भ्रम दूर हो गए होंगे। अब जब हमारा मन और हमारी बुद्धि ज्ञान से निर्मल हो चुकी है, तो चलिए इस पवित्र मन से हम सब मिलकर प्रभु श्री राम का ध्यान करते हैं और सुनते हैं वो रक्षा कवच जो हमारे जीवन की हर विपत्ति में, हर संकट में हमारी ढाल बनेगा। श्री राम रक्षा कवच यानी सरल हिंदी पाठ। आज विजयादशमी के दिन जब प्रभु ने अधर्म का नाश किया, तो चलिए हम भी अपने जीवन के संकटों और बुराइयों का नाश करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। अब प्रस्तुत है प्रभु श्री राम की कृपा का एक विशेष स्तुति पाठ। यह कोई कठिन संस्कृत स्तोत्र नहीं, बल्कि प्रभु से की गई एक सीधी सादी प्रार्थना है, जो इस विजय पर्व पर एक सुरक्षा कवच की तरह हर संकट में हमारी रक्षा करेगी। इसे बस ध्यान से सुनिए और महसूस कीजिए कि प्रभु का आशीर्वाद आपके चारों ओर है। हे मेरे राघव, हे दोग भंजन, सुन लीजिए आज मेरी पुकार। टूटा हुआ हृदय लेकर आया हूं मैं आपके द्वार। आप ही मेरी अंतिम आशा, आप ही तो हैं तारणहार। इस अंधियारे जीवन में आप ही हैं प्रकाश की धार। जब से आपकी शरण मिली है,
मिट गया है हर भय का साया। जिसके रक्षक स्वयं आप हों, उसे भला कौन रोक पाया। हे दशरथ के राजदुलारे, आज मेरी रक्षा कीजिए। इस व्याकुल मन और थके हुए तन को अपनी कृपा से सींचिए। मेरे मस्तक की रक्षा करें कि उसमें द्वेष का भाव ना आए। मेरी आंखों की रक्षा करें कि वो हर जीव में आपको ही पाए। मेरी जिह्वा की रक्षा करें कि उससे निकले केवल मीठे बोल। मेरे कानों की रक्षा करें कि वे सुने सत्य को अनमोल। मेरे हाथों की रक्षा करें कि ये सदा दीन दुखियों की सेवा में उठे। मेरे पैरों की रक्षा करें कि ये कभी अनीति के पट पर न मुड़े। मेरे भीतर जो बैठा रावण, जो हर पल मुझे छल रहा है, क्रोध, लोभ और मोह की अग्नि में जो तिल तिल कर जल रहा है, उस भीतरी अंधकार से हे राम मेरे मन की रक्षा कीजिए। जीवन के इस कुरुक्षेत्र में मेरा कवच बनकर साथ दीजिए। बाहर की हर विपदा से, हर निराशा और हर आघात से टूटे हुए मेरे इस विश्वास को बचा लीजिए हर बुरी बात से। हे प्रभु, आपका नाम ही मेरी शक्ति, आपका ध्यान ही मेरा बल है, आपकी करुणा ही मेरा जीवन और आपके चरण ही मेरा संबल है। जो कोई टूटा हुआ मन लेकर इस कवच को श्रद्धा से सुनेगा, प्रभु राम का आशीर्वाद उसके हर आंसू को अमृत में चुनेगा। उसकी हर सच्ची मनोकामना एक दिन अवश्य पूरी होगी। अधर्म और अन्याय पर उसके सत्य की विजय जरूर होगी। हे श्री राम, मुझ पर और सुनने वाले हर एक भक्त पर अपनी कृपा बरसा देना। हम सब हारे हुए हैं प्रभु, तुम आकर हमें हिम्मत दे देना। हमारी रक्षा करना, सदा हमारी रक्षा करना। जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज विजयादशमी के इस पावन अवसर पर हमने केवल कथाएं नहीं सुनी, बल्कि हमने प्रभु श्री राम के चरित्र के उस महासागर में डुबकी लगाई है जिसकी हर एक बूंद अमृत समान है। जी, आज हमने जाना कि कैसे एक बहन के त्याग ने प्रभु के अवतार का मार्ग खोला। हमने उस दिव्य रहस्य को समझा कि रावण जिसे हर कर ले गया वो केवल माता सीता की छाया थी। असली सीता तो सदैव पवित्र और सुरक्षित रही। हमने प्रभु की उस करुणा को महसूस किया जो एक नन्ही सी गौरैया के लिए भी पूरे सागर को चुनौती दे देती है और एक छोटी सी गिलहरी की सेवा को भी पूरा सम्मान देती है। हमने देखा कि धर्म की रक्षा के लिए हनुमान का पराक्रम पाताल लोक तक पहुंच जाता है और अंत में हमने उस परम सत्य को जाना कि राम से भी बड़ा राम का नाम है और हमारी कोमल सी दिखने वाली माता सीता ही आवश्यकता पड़ने पर सृष्टि को बचाने के लिए महाकाली का प्रचंड रूप भी धर लेती हैं। ये कथाएं केवल अतीत की घटनाएं नहीं, ये हमारे जीवन का सार है। ये हमें सिखाती हैं कि हमारे जीवन के रणक्षेत्र में मुश्किलें चाहे रावण के 10 सिरों जितनी ही क्यों ना हो, अगर हमारे हृदय में राम जैसा सत्य और हनुमान जैसी भक्ति है तो विजय निश्चित है। इस विजय पर्व पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से यही प्रार्थना है कि वे आपके भीतर बैठे हर भय, हर निराशा और हर अहंकार रूपी रावण का नाश करें। जिस तरह उन्होंने गिलहरी की छोटी सी सेवा को सम्मान दिया, उसी तरह प्रभु आपकी हर छोटी बड़ी कोशिश को सफलता दें। अगर इन कथाओं ने आपके हृदय के तारों को छुआ है तो अपनी इस भक्ति भावना को एक लाइक के माध्यम से प्रभु तक अवश्य पहुंचाएं। राम नाम का यह अमृत केवल अपने तक सीमित न रखें, इसे प्रसाद की तरह उन सभी तक पहुंचाएं जो जीवन में मार्ग खोज रहे हैं। आपका एक शेयर किसी के टूटे हुए मन को संबल दे सकता है। इस दिव्य सत्संग का हिस्सा बने रहने के लिए भक्ति सफल चैनल रूपी परिवार से जुड़ें, सब्सक्राइब करें और घंटी को अवश्य दबाएं ताकि प्रभु की लीला की कोई भी कथा धारा आपसे छूट न जाए। आपका जीवन प्रभु की कृपा से सुख, शांति और समृद्धि से सदैव प्रकाशमान रहे, यही हमारी मंगल कामना है। अब पूरी श्रद्धा और अपनी संपूर्ण ऊर्जा के साथ मेरे साथ बोलिए, राजा रामचंद्र की जय, संकट मोचन हनुमान की जय, जगत जननी माता सीता की जय। जय श्री राम।